नाराबाजी करने ना कि जनाब ये नहीं है, ये क्रिमिनल केसेस हैं और इसके अंदर बेताशा जिस तरह अभी कह रहे थे ये इतनी जिल्दें हैं जो कि जीआईटी की रिपोर्ट की है, जिसके अंदर रसीदें हैं 34 अरब रुपया वो 29 अकाउंट्स में निकला हुआ है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, कुल्फी वाले के नाम पे उसमें है। उसके अंदर डायरेक्टली इंक्रिमिनेट किया जाता है कि एक अकाउंट के अंदर जो है मलिक रियाज साहब का दामाद है, दूसरा जो है इनके मैनेजर्स उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो डिजिटल ट्रेल उसकी सारी ट्रेल है, फिर वहां टिकटें खाने क्या कुछ नहीं है जो कि डायरेक्टली नहीं है। तो ये एक तो क्रिमिनल, ऊपर से शर्मनाक किस्म की बेशरम किस्म की डिटेल्स हैं कि ये लोग जो हुक्मरान है और अभी भी सिंध की गवर्नमेंट है इनके पास, ये डिजर्व करते हैं कि इस तरह के इल्जामात के बाद ये वहां पे हुक्मरानी भी करे और खुद ही अपने खिलाफ इनकी तफ्तीशें हो रही हैं और खुद ही वो करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लार्जर एक तो आईनी क्वेश्चन आ गया है और ये मेरा ख्याल है सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट में को भी जज करना है कि अब एमडीए का फॉर एग्जाम्पल पैसा जो वापस जाना है कि 480 अरब रुपया 485 अरब रुपया ऑफर कर दिया ना, उसमें से जो 425 अरब रुपया है वो बैरिया ने किसको देना है? सिंध गवर्नमेंट को देना है। वो तो मानते ही नहीं हमें, तो नहीं, सिंध गवर्नमेंट किसकी है? वो पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी कौन है? जो कि एक्यूज्ड है। सो वो पैसा इनसे लेके दोबारा उनको देना है। वो कहेंगे अच्छा तो ये आपका यहाँ से नुकसान हुआ है तो आप देखें कोई और जायदाद देखें, यहाँ से आपको पूरा कर देते हैं। तो एक ये मजाक बना हुआ है ना कि आप जो है वहां पे जूरी भी खुद है, एक्सिक्यूशनर भी खुद है, जज भी खुद है, सिंध के अंदर टोटल वो वाला है। ये एक निजाम क्वेश्चन है। सो ये कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं है कि जनाब हमारे साथ जेलें पुरानी पहली बार। दूसरी ये है कि ये बेचारे यही कहेंगे कि हमने क्या करना, कि वो कर नहीं सकते हैं। सिंध के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कैपेसिटी हो भी करने की तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? वो तो गवर्नर रूल लग जाएगा अगर वहां पे कुछ करते हैं। पंजाब में कैपेसिटी नहीं है, मतलब ज्यादा ज्यादा यही कह सकते हैं पंजाब में कोई 200 आदमी दिहाड़ीदार नहीं इनको मिलेगा जो कि इनके खिलाफ इनके गिरफ्तारियां हो जाएं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। ये फॉर एग्जांपल जो है मैं आई फील सॉरी फॉर बिलावल एक्चुअली कि था कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ एक जनरेशन, हमारी जनरेशन कम से कम उसका एक साथ रहा हुआ है कि जद्दोजहद थी और हमने वो 86 का बीबी का यूं बड़ा सियासत का रोमांस था वो पीपल्स पार्टी के दौर से। हालांकि अभी कोई बहाम नहीं है कि बेनजीर साहबा जो है वो स्विस अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थी और नोइंगली इन्वॉल्व थी। ये अब लोग हमारे यहाँ शर्म रह जाती है कि औरतों के मुतालिक और लोग जो असैसिनेशन हो जाती है तो मर जाने के बाद नहीं बात करती। नहीं, ये पॉलिटिकल रियलिटी है और इसकी बात होनी चाहिए और वक्त आ गया है कि बात की जाए कि बेनजीर जो साहबा थी वो डायरेक्टली स्विस बैंक के अंदर नोइंगली उसका पैसे भी खर्च रही थी, कार्ड भी खरीद रही थी, ज्वेलरी भी निकल आई थी और कोई शवाहिद मौजूद है कि डायरेक्टली उसके अंदर वो इन्वॉल्व थी। कोई इसमें वो नहीं है। मगर उम्मीद थी कि शायद बिलावल की ना ऐसे ही हमारे यहाँ मशरकी रवायात कि शायद उस राह से हट के अपने वालिद साहब से पीछे हट जाएगा। सो उस बेचारे का करियर स्टार्ट होने से पहले ही बैठ गया और आइंदा 20-30 साल केसेस में अगर जेल में ना गया तो इन्हीं केसेस में ही जिम्मेदार रहेगा और डायरेक्टली इसके अंदर भी जो शवाहिद है बिलावल बच नहीं सकता। अच्छा, या तो एक रहमान खुद कंफ्यूज